प्रेज़ ऑल एवरीवन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का बल अपने हाथों में लेके चला है। परमेश्वर महान है, भला है, दया करने वाला है। वो हर दिन जानता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें क्या चाहिए। हमारा उठना बैठना, हमारी खाने की वस्तुएं, हमारी पहनने की वस्तुएं, हमें शारीरिक तौर पे क्या चाहिए, आत्मिक तौर पे क्या चाहिए। परमेश्वर जो है हमसे प्रेम करता है। वो हमें कभी छोड़ता नहीं है, कभी त्यागता नहीं है। वचन मिलकर परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम पर बहुत सारे से कर सकता है। 2 कुरिन्थियों 9:8। परमेश्वर हम पे सब प्रकार का अनुग्रह कर सकता है और बहुत आयत से कर सकता है। परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, उससे तो हमारी कोई बात छिपी नहीं है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो सारी बातें हमारे ऊपर अगर चाहे तो सेकंडों में बहुत आयत से पूरी कर सकता है। उसकी इच्छा अगर हो तो बहुत आयत से हमें पल भर में दे सकता है। लेकिन कमी कहाँ होती है? हमारे अंदर। जब हम आज्ञाओं को पूरा नहीं करते, चर्च नहीं जाते, वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, तो कमी हमारे अंदर होती है, ना कि परमेश्वर के अंदर। तो वो परमेश्वर जो है हमारी सारी ज़रूरतों को जानता है, तो वो हमें हर चीज़ बहुत आयत से देने की ताकत रखता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। तो हमें जो है खुद को पहले परमेश्वर के सामने सही साबित करने की ज़रूरत है। परमेश्वर के सामने सिधाई से चलने की ज़रूरत है। उसके वचन को पूरा करने की ज़रूरत है कि हम पूरे दिल से, रूह से, जान से परमेश्वर की आज्ञाओं का मनन करें, परमेश्वर को माने। तब जाकर वो हमारी चीज़ें जो चाहिए होती है हमें वो देगा। और ऐसे नहीं देगा, वो बहुत आयत से कर देगा, अनुग्रह करके हमें बहुत आयत से देगा। लेकिन उसके लिए हमें जो है परमेश्वर के साथ किए हुए वादे निभाने की ज़रूरत है। हम में कमी हो सकती है, परमेश्वर में नहीं हो सकती है। क्या हम भी परमेश्वर के इस वादे को अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं? तो अगर ऐसा है, उसके लिए हमें परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना होगा। हमें अपने आप को परमेश्वर को सौंपना होगा कि हम अपने आप को परमेश्वर को दें, उसके वचन को माने, वचन को पढ़ें और उसका मनन करें और सुसमाचार प्रचार करें, और जो है वचन उन लोगों तक पहुंचाएं जो वचन को नहीं जानते हैं, और चर्च जाएं और कलीसिया से एक मन रहें। ये सारी चीज़ें जो परमेश्वर हमसे चाहता है, तो तभी वो ये अनुग्रह, सब प्रकार का जो अनुग्रह हम पर बहुत आयत से कर सकता है। वो हमसे हर एक वादा करता है, हमें हर एक चीज़ देने का वादा करता है। हमें किसी वस्तु हमसे कोई हम वस्तु हमसे छिपा नहीं रखना चाहता वो, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। तो उसके लिए हमें जो है सबसे पहले अपने आप को क्लियर करने की ज़रूरत है। हमारे जीवन में वो जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, उनको दूर करने की ज़रूरत है। हमें खुद को परमेश्वर के सामने बेदाग लाकर खड़ा करने की ज़रूरत है। और ऐसा तभी हो सकता है जब हम छोटी से छोटी आज्ञा का मनन करेंगे। मान लो कि हमने वचन सुना है कि झूठ ना बोलो, तो हो सकता है हमारे जीवन में झूठ हो। तो हमें क्या करना है? अगर हमने वचन पढ़ा है, ये आज्ञा भी है, तो झूठ को कैसे छोड़ना है? तो हम सोच लेते हैं कि हम आज का दिन झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसके लिए हमें छोटी छोटी जो है परीक्षाएं पास करनी पड़ेंगी। तो अगर हम वो पार कर लेते हैं, फिर सेकंड डे जो हमारा होगा वो ऐसा होगा, बहुत ही खुशी और आनंद का होगा कि हमने कल झूठ नहीं बोला है। फिर हम ट्राई करेंगे हम झूठ ना बोलें। फिर ऐसे ही नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे, ऐसे ही एक वीक हो जाएगा। फिर हम जब देखेंगे कि हमारे जीवन में से झूठ दूर हो गया है, तो हम अपने आप को और भी वचन में लेके जाएंगे, और फिर परमेश्वर का जो अनुग्रह है हमें सिखाएगा कि अब हमारे अंदर कौन सी कमी है।
अगर हम खुद देखना शुरू करेंगे कि हमारे अंदर झूठ है तो वो निकलेगा, निकालना चाहेंगे ना तो वो निकल जाएगा। फिर परमेश्वर हमारे अंदर हमें बताएगा कि अब ये कमी है। जैसे मान लो कि झूठ के बाद हो गया बुरा देखने की, बुरा सोचने की, या कुछ भी लगा लो, जैसे शारीरिक वस्तुओं के लालच की लगा लो। तो फिर हमें धीरे धीरे करके एक एक करके इन सारी कमियों को जानना है और उसके बाद उनको धीरे धीरे अपने जीवन से निकालना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो इसका मतलब है कि हम वचन पे चलते हैं, परमेश्वर को हम भावते हैं, क्योंकि हमने तो उसके वचन का मनन कर लिया कि हमने झूठ नहीं बोला, फिर हमने वस्तुओं की लालच नहीं किया, या मान लो हमने बुरा देखा सोचा बोला नहीं, है ना। तो हमने तो वचन का कर लिया मनन। तो अब परमेश्वर को क्या है कि हम पसंद आ गए हैं, तो अब वो हम पे क्या करेगा, जो सब प्रकार का अनुग्रह है वो हमारे ऊपर बहुतायत से कर देगा, हमारी सोच से समझ से परे कर देगा, उड़ेल देगा उस अनुग्रह को हमारे ऊपर। क्योंकि परमेश्वर जो है हमसे प्रेम करता है। अगर हम एक कदम उसके पास जाएंगे तो वो हमारे पास 10 कदम आता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसने हमें संभाला, अपने हाथों में लेके चलाया, खूबसूरत वचन दिया। और सुबह काफ़ी अंधेरा हो रखा था, मौसम में बहुत चेंजेस आए हैं। मैं दूध लेने के लिए गई थी तो बादल हुए पड़े थे बहुत ज़्यादा, और फिर दूध लेकर आई तो उसके बाद मेरा बेटा ज़िद करने लग गया था कि मुझे शॉप पे जाना है। तो मैं उसको लेकर भाग के गई, रनिंग करके हम दोनों गए शॉप पे, क्योंकि बारिश धीरे धीरे तेज़ होने जा रही थी। बारिश स्टार्ट ही थी तो तेज़ होने जा रही थी। उसके बाद फिर मैंने काम ख़त्म किया तो मेरे जेठानी का बेटा मेरे बेटे को उधर ले गया था अपने घर, तो मैं उसको लेकर आई। तब तक बारिश रुक चुकी थी, बारिश लग रही थी हट रही थी, ऐसे हो रहा था। जब काम ख़त्म करके मैं ऊपर आई तो सडनली ये बर्फ़ के छोटे छोटे गोले गिरने लग गए। तो 10 से 15 मिनट तक ये होते रहे। काफ़ी, जिसको हम ओले बोलते हैं, छोटे छोटे ओले गिर रहे थे। तो मौसम चेंज अच्छा तो लग रहा था, लेकिन फसल भी है जो गेहूँ जो है पक चुकी है। तो अगर ऐसे ओले गेहूँ पे पड़ेंगे तो गेहूँ ख़राब हो सकती है। तो हमारी तो दुआ यही है कि परमेश्वर अच्छा मौसम दे, फसल ख़राब ना हो, क्योंकि सबके घर इसी फसल से चलते हैं। तो उसके बाद शाम को हम घूमने गए थे, लेकिन हम घूमने गए नहीं क्योंकि ठंड ज़्यादा थी। तो मैं जेठानी के घर से बेटे को वापस लाने गई थी, क्योंकि मेरा भतीजा फिर ले गया था इसको। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम पे दया की तरस किया, आज का दिन दिखाया और संभाला। जो भी वचन सुने और उस पर मनन करे, बहुतायत की आशीष प्राप्त करे, आत्मिक तौर पे सबको जय मसीह।